हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। अभी की अगर निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी एक रैंडम मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि पिछले देखो 3 दिन यहाँ पे एक रेंज बनाई, उसके बाद डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गया। तो इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद में किसी की भी ये हिम्मत नहीं रुकती कि डायरेक्ट कॉल को पोजीशन को बाई कर ले, या फिर जिसने डायरेक्ट कॉल की पोजीशन को बाई किया होगा तो चलो यहाँ पे जिसने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी वो देखो यहाँ के ऐसा लगा कि आज की ओपनिंग का तो एक कॉल की पोजीशन को बाई कर लेते हैं। वैसे उसका एक डायरेक्ट में पहले ऐसे लीड किया, फिर अप साइड में गया, तो अप साइड में गया है तो कोई अच्छा टारगेट नहीं दिया है और बाद में नीचे आ गया। तो मतलब जो ऑप्शन बायर है उसे कोई भी टारगेट नहीं दिया, वापस घूम के वहीं पे अगर बंद होता है मार्केट तो डिक के कारण उसे कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला है। तो अभी अगर देखेंगे तो कोई अच्छी कॉल हमें मिल नहीं रही है पिछले 2-3 दिन से। यहाँ पे भी कोई अच्छी कॉल नहीं मिली क्योंकि मार्केट बहुत छोटी रेंज के अंदर रह गया, अगले दिन भी एक छोटी रेंज के अंदर रह गया, फिर एक गैप डाउन ओपन होगी, इस रेंज को ब्रेक कर दिया, उसके बाद में कोई अच्छी कॉल हमें ये अपसाइड में मिली नहीं, तो अभी कोई भी अच्छी ट्रेड अभी मिल नहीं रही है। तो ऐसे दिन आते हैं कि जो एक सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हैं उनका सेटअप छुड़ाने के लिए ऐसे दिन आते हैं कि जिससे वो अपने सेटअप को छोड़ दें और ऐसे रैंडम काम करने लग जाएं और एक अच्छा प्रॉफिट न कमा सकें। इसलिए हमेशा अपने सेटअप के ऊपर विश्वास रखो, सेटअप के से पैसा ज़रूर बनेगा। अगर आप हमारा सही सेटअप है तो वो बनेगा, जिस दिन हमें पैसा ज़रूर बनेगा। अब हम देखते हैं मंडे के दिन निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। तो जब तक इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करता है निफ्टी, तो हमें कोई भी अपसाइड की ट्रेड नहीं लेनी है। तो फ्लैट ओपन हो गया निफ्टी इस ट्रेड लाइन के पास अगर हमें मिलेगा तो हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन की ट्राई करनी है, जिसके टारगेट हमारे लगभग 675 तक के रहेंगे। या फिर फ्लैट ओपन हो गया नीचे ही साइड चलना स्टार्ट होता है तो 675 को ब्रेक होने के बाद में हमें ट्रेड लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे ओपन होता है यहाँ पे अगर हम यहाँ का ऐसा लगा के एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड कोई अच्छा नहीं बैठेगा, क्योंकि इतना हमारा रिस्क रहेगा और ये इतना सा रिवार्ड है, इसके लिए हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो फिर तो हमें इसको ब्रेक होने का ही वेट करना है कि इसको ब्रेक करे बाद में ही हम ट्रेड लेंगे। अब फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्ट अप साइड में चलना स्टार्ट होता है और हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली, तो अगर इसका ऐसा लिट होता है उसके बाद में कोई भी एन पैटर्न बनाएगा ऊपर तो हमें अप साइड के लिए ट्रेड लेना, क्योंकि यहाँ पे एन पैटर्न बनाने के बाद में ये 70 से 80 पॉइंट अप साइड में निकल जाएगा। तो हमें बस इतना ही चाहिए, 30 पॉइंट के लगभग ऐसे लगाएंगे और 70 से 80 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, तो एक हमें अच्छा टारगेट अप साइड में बाद में भी मिल सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे एक पुट की ही ट्राई करनी है। डायरेक्ट नीचे चलना स्टार्ट होगा तो भी हमें पुट की ट्राई करनी है। अब हम देखते हैं गैप अप की स्थिति में, अगर गैप ओपन होता है तो हमें कॉल की ट्राई ही करनी है, न कि पुट की। फिर हमें ये देखना है यहाँ पे कोई डिप मिले, स्ट्रेट लाइन के आसपास मिले, तो हम यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट का एक ऐसा लगा के और कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 875 तक के रहेंगे। ऐसे गैप डाउन की स्थिति में अगर इससे नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमें कोई अब मूवमेंट मिले तो यहाँ पे हम पुट की ट्राई करेंगे, या फिर कोई ऐसे एन पैटर्न नीचे साइड मिलेगा मार्केट में ओपन होने के बाद में नीचे साइड चलना डायरेक्ट चलना स्टार्ट होगा तो भी हम यहाँ पे पुट की पोजीशन को ही ट्राई करेंगे, जिसका ऐसा हम 30 पॉइंट से बड़ा नहीं रखेंगे। निफ्टी के अंदर कोई भी ऐसा हमारा 30 पॉइंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोमेंट 100 पॉइंट से बड़ा बहुत ही कम दिन आता है। तो हमें ज़रूर थोड़ा ना कि ऐसा अगर हम 50 पॉइंट का रखेंगे तो एक अच्छा रिस्क वर्ड नहीं बैठेगा 50-60 पॉइंट का। तो हमें हमेशा एस 30 पॉइंट का ही रखना। अगर इससे बड़ा एस हो भी रहा है तो उसको 30 पॉइंट का एस लगा के हमें ट्रेड ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा एस होगा अगर वो 30 पॉइंट जा सकता है तो वो 50 पॉइंट भी जा सकता है। तो इसलिए एस को हमेशा हमें छोटा ही रखना है। ओके, थैंक यू।